Okay students, today is day number 4 of the chapter of periodic table in class 10 batch. Day number 4 of the chapter of periodic table in class 10 batch. हम लोग मेंडलीव्स पढ़ चुके थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट भी कर चुके थे. बीच में नहीं बोलिएगा, थोड़ा सा रिकॉल कराने दीजिए. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्लीज बीच में मत बोलिए. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो आप कॉपी में ड्रॉ कर चुके हैं. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको आप कॉपी पे ड्रॉ कर चुके हैं. एक बार बस मिलाइएगा जो जो पूछेंगे. ठीक है, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है और अलग से ये है और यहाँ एक पायदान उठा हुआ है हीलियम, इसको फर्स्ट पीरियड बोलते हैं. ग्रुप 1 ग्रुप 2 3 से लेके 12 यहाँ है और 13 14 ऐसे करके 18 यहाँ है. याद आ रहा है? 2 3 4 5 6 और ये 7. ये हैश, ये जो एस्ट्रिक बना हुआ है स्टूडेंट्स, इस एस्ट्रिक को बाहर में दर्शाया गया है. जरा बताओ कितना से लेके कितना तक है? 57 से 14 जोड़ दो, 14 71 तक है. ओके, और ये हैश वहां पे नहीं अटेगा, इसलिए बाहर में दर्शाया गया है. 89 में 14 जोड़ दो, 14 103. इतना फोटो बना हुआ है और अब हम नहीं बनाएंगे. अब जवाब आप लोग देंगे स्ट्रेट अवे. जवाब आप लोग देंगे स्ट्रेट अवे. विकास डालमिया उठो, योगेश के पीछे आओ. अरे ठीक है, भावना समझ रहना. छोटा डालमिया योगेश के पीछे. चलिए, अब जो पूछेंगे वो आप लोग बस देख के बोलिएगा. इफ वी आर मूविंग टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन अ ग्रुप. एक मिनट. If you are moving top to bottom, that means you are moving in a group. Yes, so this is group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 7. कितना तक ग्रुप होता है? 18 तक. ओके. If you are moving left to right, left to right, left to right, तो कितना ठो left to right है? पीरियड है. तुम लोग का कॉपी में जब यहाँ हटता नहीं है तो एस्ट्रिक बना के बाहर लिखते हो, तो यहाँ हट नहीं रहा तो हटाए हैं कितना ठोको? 14 ठोको. कितना नंबर से कितना नंबर तक है? 57 याद रखो, 14 जोड़ लेना. यहाँ पे भी हट नहीं रहा तो हटाए यहाँ के बाहर हटाए हैं, वो कितना से कितना? ओके. नाउ जस्ट टेल मी द पोजीशन. कौन सा पोजीशन ऐसा है जहाँ 14 ठो हटा नहीं तो बाहर हटाए? बीच में नहीं बोलिएगा. कौन सा पोजीशन है? थर्ड ग्रुप एंड 6 पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स. Third group and 6th period has 18 elements which have been kept at the same place because they have the same property. Which have been placed at the same place because they have the same property. But in order to show them, they have been shown outside the main table. ठीक है, एक बार और. Third group and 7th period has got 14 elements which have the same property, but since they do not fit at the same place, so they have been fitted outside the main table. ये अटेंडेंस वाला जो शीट है ना, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, पर नाम अपना लिख लेना, हम पहचान जाएंगे. ठीक है ना? जेरोक्स ठीक से नहीं निकला है. चलो. The first set of 14 are called lanthanoids. The second set of 14 are called actinoids. The first set of 14 are called lanthanoids. The second set of 14 are called actinoids. जब तुम दोस्त का घर जाते हो, फोन करके बोलते हो, अबे 2 ठो बिल्डिंग है, कौन सा ब्लॉक में आना है? पूछते हो. So what is this block called? S block. What is this block called? उसके बाद और बाहर वाला F. बीच वाला को ट्रांजिशन. अब भितरे जो है, भितरे इंग्लिश याद नहीं, लेकिन भितरे ये याद रहा ना तो बातें याद रह जाती है. ट्रांजिशन के भीतरे जो है वो इनर ट्रांजिशन है. ठीक. एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप 1 एंड 2. पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? 13 14 15 16 17 18. डी ग्रुप में कौन कौन से ब्लॉक आते हैं?
3 to 12। एफ ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई ग्रुप नहीं होता है। लिखिएगा एस ब्लॉक में एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 57 to 71 आते हैं एंड हुज पोजीशन इज थर्ड ग्रुप एंड 6 पीरियड। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलोगे, सवाल बदल के पूछ रहे हैं साक्षी श्री। एफ ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट आते हैं? F block has 14 elements. They are placed in third group and 6 period. And third group and 7 period. They are called lanthanoids and actinoids. पोजीशन नंबर बता दोगे। इसके अलावा भी कोई चीज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो हम छोड़ रहे हैं कि नहीं? सब आप बोल दिए, सब बोल दिए। अब शुरू करें आगे की पढ़ाई, शुरू करें। चलिए, नोट्स सबके हाथ में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मिला सबको? पेज नंबर 2, नोट्स का पेज नंबर 2, नोट्स का पेज नंबर 2 मिला सबको? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। भव्या नहीं मिला नोट्स का पेज नंबर 2? नोट्स का पेज नंबर 2। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेडिंग सबको मिल गया नोट्स का पेज नंबर 2 में? Mendeleev's periodic table was based on atomic mass. Mosley from his studies on X-ray showed that atomic mass is more fundamental property of element. Atomic number is more fundamental property of element. इसको अंडरलाइन करो। Atomic number is more fundamental property of element. Atomic number is more fundamental property of element. बस आगे मत करना अंडरलाइन। Thus atomic number was adopted as the basis of modern periodic table. ठीक? According to Mosley, मोस्ले चचा के अनुसार क्या था? मोस्ले चचा के अनुसार द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अंडरलाइन करो, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसके पहले वाले चचा क्या बोले थे? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास बोले थे इसके पहले वाले चचा, और ये चचा क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहां बैठे सभी बच्चों को मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एकदम रटा हुआ है। Mendeleev's periodic law क्या था? If elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then elements having similar properties get grouped together. यहाँ पे क्या होगा? If elements are arranged in increasing order of the atomic number, then the elements having similar properties get grouped together. तो मैं रीडिंग नहीं मार रहा हूँ, ठीक है? अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट है द टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। आप ग्रुप्स शब्द को अंडरलाइन कीजिए, ग्रुप शब्द को अंडरलाइन कीजिए। लेटेस्ट उठ के यहाँ पे आओ, सुढ़ानी के बगल में। ग्रुप शब्द को अंडरलाइन कीजिए। कितना ठो टॉप टू बॉटम, 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 टॉप टू बॉटम है? 18 ठो टॉप टू बॉटम है। तो इनको कहते क्या है? ग्रुप कहते हैं। द टेबल है 7 पीरियड रनिंग लेफ्ट टू राइट। सुढ़ानी के बगल में लेफ्ट टू राइट, 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 लेफ्ट टू राइट। कितना ठो है? 7 ठो है। तो इनको कहते हैं पीरियड। तो अंडरलाइन करो पीरियड। पीरियड शब्द मिला सेकंड पॉइंट में? नहीं मिला? अरे सेकंड पॉइंट देखो ना जी, इट हैज 7 पीरियड्स। हम कौन सा शब्द अंडरलाइन करें? एक ठो में ग्रुप शब्द अंडरलाइन करवाएं, एक ठो में पीरियड शब्द करवाएं। नाउ द थर्ड सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, वो टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ होगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड एल्कली मेटल। गोला मारो गोला, एल्कली मेटल। गोला मारो गोला, एल्कली मेटल। गोला मारो गोला, एल्कली मेटल। जो ग्रुप 1 वाले ऊपर से लेके नीचे तक है, लीना का रिबन किसने फाड़ा? वही है एल्कली मेटल। ग्रुप 1 वाले जो ऊपर से लेके नीचे तक है वही है एल्कली मेटल। लीना का रिबन किसने फाड़ा? गोला मारो गोला, बढ़िया से एकदम गोला मारो, एकदम पेज फट जाना चाहिए, एकदम मतलब बढ़िया टाइप से मारो। उसके बाद है ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। गोला मारो गोला, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन हुआ? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक बोल रहा है ना मैं? पॉइंट नंबर 5, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजन्स। गोला मारो गोला, हैलोजन पे गोला मारो। कौन सा है ग्रुप 17? यहाँ फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता, फालतू क्लास बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। 18 नंबर, हेने अगर कर 0 पे रन आउट, हेने अगर कर 0 पे रन आउट। गोला मारो गोला, किस पे? इनर्ट गैसेस पे। 7th point, the sixth period and third group contains 14 elements called lanthanoids. गोला मारे कि बोल्ड में लिखा है पर गोला मार लो। The 7th period, मिला जी? 7th period
and the third group has got 14 elements called actinoids, ये भी जानते हैं आप, गोल मार लीजिए। ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन, ये भी पता था। और ट्रांजिशन के भीतरे वाला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को गोला मारो, इनर ट्रांजिशन को भी गोला मारो। इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? भीतरे वाला को। तो एग्जाम में भीतरे ऐसे लिखोगे कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स लिखोगे। उसका एड्रेस बता देना, थर्ड ग्रुप 6 पीरियड, थर्ड ग्रुप 7 पीरियड, एड्रेस बता देना और एटॉमिक नंबर बता देना। पॉइंट नंबर 10, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 11वां, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेल्स आर इनकम्प्लीट। क्या मतलब है? सुनो, जैसे 2 8 1, ये अल्टीमेट वाला कंप्लीट है ना जी, कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। अल्टीमेट इसको बोलते हो, पेनल्टीमेट उसके पहले वाला को। तुम कुछ कर लो, अल्टीमेटली मेरा ही ट्यूशन आना पड़ेगा 11th 12th में। अल्टीमेटली मतलब एट लास्ट, और पेनल्टीमेटली तुम ढूंढ लो जितना बड़ा बड़ा दुकान है, तो लास्ट से पहले पेनल्टीमेट, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ही आना पड़ेगा 11th 12th में। सो दैट इज अल्टीमेटली लास्ट में, और पेनल्टीमेट मतलब पहले। तो ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन वाले हैं ना, ट्रांजिशन वाले मतलब कौन से वाले? 3 से 12 वाले, उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ना हम लोग, तो लास्ट वाला भरा नहीं रहेगा कि उसके पहले वाला भी नहीं भरल रहेगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। ठीक है। और 12 नंबर है, मेटल एंड नॉन मेटल आर टुगेदर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कृपया इसको जरूर से गोल करें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब नेक्स्ट रोमन नंबर कितना होगा जरा बताइए, ट्यूशन कॉपी में पूछ रहे हैं। रोमन 7 लिखकर ये तस्वीर बनाना है, पहले समझो क्यों बनाना है ये तस्वीर वापस से, क्यों ये बनाना है तस्वीर वापस से समझो। हाँ रे बाबा, हम पी के पढ़ा रहे हैं, तुमको लग रहा है? जरा ध्यान से देखो दोबारा क्यों बनवा रहे हैं। इधर से चले 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 चले, साक्षी श्री जरा मिलाइए तो, हाइड्रोजन के ही लेवल पे हीलियम है, तो 1 + 1 = 2 ठो एलिमेंट है। कितना ठो है? एलिमेंट्स इन पीरियड 1। हट जाएगा कि नहीं हटेगा? हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा। साक्षी श्री यहाँ पे 1 और 1 2, और इधर का 1 2 3 4 5 6, 2 + 6 8 गो है कि नहीं? जरा मिला लीजिए तो, मिला लीजिए। यू पीपल आर नॉट लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब साक्षी श्री नीचे उतरिए, 1 2, ठीक, 2 ठो है। इधर का 1 2 3 4 5 6 ठो भी है। 3 से लेके 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3। देखिए तो साक्षी श्री गिन के 18 एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 है कि नहीं? पीरियड 3 है। ये बनवाने चाह रहे हैं पर नहीं है। तो थर्ड में कितना है? थर्ड में 8 है। 2 और 6 8, मतलब लेवल और नीचे है इसका लेवल। अच्छा, इसका लेवल नीचे है, इसका जो लेवल है ई लेवल है 2 और 6, पक्का ना? 2 + 6 = 8 एलिमेंट्स इन पीरियड 3, पक्का? अब फोर्थ लेवल में यहाँ 2, इधर का 1 2 3 4 5 6, क्या बीच का 3 से 12 भी है कि नहीं है? देख लीजिए, 3 से 12 तक भी है, तो 3 से 12 गिनो तो कितना हुआ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 10 ठो और कितना हो गया? 18 एलिमेंट्स इन पीरियड 4। इतना छापो, फिर पीरियड 5 6 7 का भी गिनवा रहे हैं हम तुमको। सो पॉइंट नंबर 12, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। गोल करो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। 13वां नंबर में आ रहे हैं। मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। हम ये गिनवा रहे थे, ठीक है। अब बताइए साक्षी श्री, जरा वहां देखिए, 5वां पीरियड में 1 2 ऐसे है, इधर 2, ओके, प्लस यहां से यहां तक तो 10 गो होबे करेगा। 3 से 12 गिन के देख लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 गो होगा ही, प्लस 13 14 15 16 17 18 6 गो। तो क्या इसमें भी 18 एलिमेंट्स इन पीरियड 5 हो गया? ठीक है।
अब आपको लग रहा है कि एक ही चीज को बार बार लिखा रहे हैं, बार बार नहीं। आप देखो खेला कहाँ है प्रकाश यादव, देखना खेला एकदम भारी खेला, हैवी गेम एकदम। 2 ठो इधर का प्लस ई हो गया 14 ठो, प्लस इधर का 6 ठो, ठीक। और जो 10 चल रहा था वो कितना हो गया? 32 एलिमेंट्स। क्यों ना होगा? अच्छा हाँ, एक इसका भी गिनाएगा तो 14 नहीं 13 हुआ ना। 13 नहीं 14 ठीक है, इसको 9 करो। सो 31 एलिमेंट्स इन पीरियड 6। You are getting now what I am saying? Okay, now students, प्रकाश यादव खेला एक बार और देखना। ये यहाँ का 14, 2 + 14 और यहाँ से यहाँ कितना? 10 कि 9? और फिर 1 2 3 4 5 6, 9 और 6 तो कितना हो गया? 31 एलिमेंट्स है, ठीक। अब माफी चाहूंगा, इसको ऐसे गोल करके ऐसे इज्जत वाला काटिए, ऐसा वाला इज्जत वाला। यहाँ पे ना लास्ट में ना, यहाँ पे लिखो अनडिस्कवर्ड है, अनडिस्कवर्ड है। हम पीरियोडिक टेबल अभी सब लोगों को पास कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग देखो, पढ़ना नहीं, फटा हुआ ऑलरेडी है। यहाँ पे कुछ ना यू 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 टी यू यू भी ऐसे लतर पटर कुछ कुछ लिखा हुआ है, मतलब वो अनडिस्कवर्ड। एक बार पास करके देख लीजिए आप लोग। अरे मतलब कुछ लिखल है, जो तो लिख दिया है। स्टूडेंट्स ये आप ड्रॉ कर लिए। अभी सेकंड बेंच को पास मत करिएगा, अभी रुक जाइए। इतना नोट किए आप। तो हम ये रोमन नंबर 7 में क्यों बनवाए, क्लियर हो गया। अब रोमन 8 में क्या करना है, फिर से ये पीरियोडिक टेबल बनाना है। छोटू फिर से बनाना है, हम पी के नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस बार ऐसे एक स्टेयरकेस अरेंजमेंट दिखेगा तुमको, अभी हम पास कर रहे हैं, तुम देखना। एक स्टेयरकेस अरेंजमेंट दिख रहा होगा, मतलब सीढ़ी नुमा। सीढ़ी के उस तरफ है नॉन मेटल्स और सीढ़ी के इस तरफ है मेटल्स, ठीक है। सीढ़ी बना हुआ नहीं है, वहां रंग देखो, हरा 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 रंग का है। कौन सा रंग का सीढ़ी जैसा दिख रहा है? पर्पल है क्या? विच कलर? हरा की पर्पल? अरे ब्लू बोल रहा है तो। अरे हरा ही है, चलो ठीक है, हरा ही है, ठीक। दिस सेपरेट्स, क्या बोलेंगे? दिस सेपरेट्स द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे देखो हम यहाँ पे एक पार्टीशन बनाए हुए हैं, ध्यान से देखो, ये पार्टीशन के इस ओर वाले लड़कों का बेंच इधर नहीं आ जाए। अभी उठा के नहीं दिखा सकते हैं। अरे ये जो पार्टीशन बनाए हैं, पार्टीशन के इस ओर के लड़कों का बेंच इधर नहीं आ जाए और पार्टीशन के उधर वालों का बेंच नहीं आ जाए। आप लोग भी देखिए वहां नीचे पार्टीशन बना हुआ है, ये तो एल्युमिनियम का। तो जब हम नया नया इंस्टीट्यूट में आए थे तो देखते थे रोज बेंच जहां तहां हो जाता था, घसक जाता था, तो ये पार्टीशन करवा दिए। तो ये पार्टीशन क्या करता है, मेन पीरियोडिक टेबल को 2 भागों में बांटता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पार्टीशन वी हैव गॉट मेटल्स एंड ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट नॉन मेटल्स। एंड the elements which are just next to the partition, just next to the partition, मतलब टिक नहीं मारना, बस सुनो। यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, ये वाला का कलर पर्पल कलर में दिया हुआ है, बैंगनी कलर में दिया हुआ है। देखो बैंगनी है कि कोई और है? बैंगनी कलर में है। ये लोग ना, they have the properties in between those of metals and non-metals. They have the properties in between those of metals and non-metals. These are called metalloids. These are called. तो अभी पास नहीं करना, अभी हम लिखवा लेते हैं यहाँ, फिर पास करना। तो तुम लोग 2 चीज देखोगे, पहले गिनती देखना और यहाँ अनडिस्कवर्ड है कि नहीं, ठीक। और ये सीढ़ी वाला देखना। मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं? जो सीढ़ी के जस्ट उधर है। एंड दे हैव द प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड। ये बनाओगे रोमन 8 में, सब लोग बनाओ, पहले सब लोग बनाओ, बना लिए। और हम टाइम नहीं, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। बोले सबका अटेंडेंस बन गया? चलो बोल रहे हैं।
There is a staircase arrangement. There is a staircase arrangement in the modern periodic table. There is a staircase arrangement in the modern periodic table. There is a staircase arrangement in the modern periodic table. On the left side of the staircase, we have metals. On the left side of the staircase we have metals. हो गया? On the left side of the staircase we have metals. Full stop. Full stop. On the right side of the staircase we have non-metals. क्या बोला मैंने? On the right side of the staircase we have non-metal. अभी काम का बात बचा हुआ इसलिए हम बीच में बोलो नहीं. Full stop. The elements which lie just next. कहाँ पे प्रकाश यादव? Just next. कहाँ पे? Just next. The elements which lie just next. The elements which lie just next to the staircase. Just next to the staircase. Just next to the staircase have properties in between those of metals and non-metals. Have properties in between those of metals and non-metals. Have properties in between those of metals and non-metals. Full stop. These are called metalloids. These are called metalloids. These are called metalloids. Example. Boron, silicon, germanium, arsenic, polonium. अरे पोलोनियम, POLO.
आर्सेनिक का स्पेलिंग POLONIUM, पोलोनियम हो गया। आर्सेनिक ARSENIC, आर्सेनिक। फिर से बोल रहे हैं, बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, टेरूलियम, TERU, टेरूलियम लिख लो, LIUM, डबल टेरूलियम, लिलियम थोड़े बोले। ठीक। अब इस बात को थोड़ा हिंदी में मैं पूछ रहा हूं, लिखवाते समय मेरा लय ना टूटे इसलिए हम चुप रह गए। अब जरा हिंदी में बोलिए साक्षी श्री, सीढ़ी नुमा जो आकार है उस आकार से क्या क्या जानकारियां मिलती है? वो सीढ़ी जैसा है, स्टेयरकेस है। उसके लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है। और वो स्टेयरकेस मेटलॉइड्स है, जो कि मेटल्स का भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन मेटल्स का भी कुछ शो करता है। वो मेटलॉइड्स कहलाता है, वो मेटलॉइड्स कहलाता है। अब हम पीरियोडिक टेबल पास कर रहे हैं, अपना आराम से देखते रहोगे सीढ़ी नुमा। और जो हाँ, फटा ही हुआ, क्या फटेगा? मेटलॉइड को मिटा दें अब। हाँ, नहीं सुनाई दिया। आइए रोमन 9, आइए 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 रोमन 9, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 18। छोटू देख लेना कॉपी में, झेगे होना चाहिए, हटना चाहिए, समझ गया ना? हटना चाहिए, हटना। लीना का रिबन किसने फाड़ा? 21, 281, 2881, 1881। एक रूल और सुन लो, 28818 नहीं होता, 188 होता है, ठीक है? 281881 एंड सो ऑन। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। 22, 282, 2882 एंड सो ऑन। अरे कुछ नया पढ़ा रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है हम पी के पढ़ा रहे हैं? यस सर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 27, 287, 2887 एंड सो ऑन। हे ने अगर कर 0 पे रन आउट। हीलियम, नियॉन 288, 188 एंड सो ऑन। ये रोमन 9 है। और रोमन 10 क्या है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। 21, 22, 23, 24। अच्छा छोड़ो, रोमन 10 मत बनाओ अभी। क्या होगा? हाँ, अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको नोट्स मिला ही नहीं आज तक? ये पूरा ले जाओ अब, कल परसों नहीं। अरे
अरे मजाक मत करो गुप्ता। नहीं है। पकड़ो, क्या लगाया नहीं समझे। अरे मिला है, क्या है मजाक कर रहे हो। जाते समय ले लेना। चलिए स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, स्टूडेंट्स in a group, what happens to valence electron in a group? They remain the same. valence electron तो सब में सेम है, वन ही है। valence electron किसे कहते हैं? the number of electrons in the last shell, the number of electrons in the last shell। तो मेरा पहला सवाल ये है, what happens to valence electron when you move top to bottom? They remain same, valence electron remain same, सब में वन है। अच्छा एक चीज गौर किया हमने, दो ठो इधर का पढ़ा रहा, दो ठो उधर का पढ़ाया, ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए भी, मतलब मेटल्स के लिए भी, और सबसे कोना वाला नॉन मेटल के लिए भी, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो सेम ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही है। ये एक्सेप्शन है क्योंकि अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम का क्या हुआ स्वरूपा सिंह? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। ठीक, अब आते हैं वैलेंसी, अब आते हैं वैलेंसी। शीशा ठोको तो एक बार, कर दिए, ओके। अब आते हैं वैलेंसी। आप देखिए जरा, ये Li1 प्लस बनाएगा तो ये भी तो Na1 प्लस ही बनाएगा, ये भी तो K1 प्लस ही बनाएगा, और बके की बक दिए, समझ गए। अगर ये Be2 प्लस बनाएगा तो ये भी Mg2 प्लस ही बनाएगा, ये भी Ca2 प्लस ही बनाएगा। तो व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी? रिमेन सेम, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी रिमेन सेम। और अगर ये Cl फ्लोरीन है 1 माइनस बनाएगा तो ये भी तो 1 माइनस ही बनाएगा, और ये भी तो 1 माइनस है। और इन लोग का तो बात ही नहीं है क्योंकि जब स्टेबल ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ठीक, जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में है 1। तो हर एटम चाहता है उसका ऑक्टेट पूरा हो या डुप्लेट पूरा हो। तो ये 7 को लेके अपना लास्ट शेल में 8 करने की कोशिश करेगा कि उल्टा 1 को दे के अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा। इससे नीचे उतरे न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 1। 7 को कोई देगा इसको कि उल्टा 1 को दे देगा? उल्टा 1 को ये अपना दे देगा। उल्टा जब 1 को अपना ये दे देगा तो ये खत्म, तो लास्ट शेल में 8 हो गया ऑक्टेट पूरा, क्योंकि ये छोटा है, ये 1 देके डुप्लेट पूरा कर रहा है ना। अब उसके एक और नीचे आते हैं पोटेशियम की, चलिए ना समझ गए 1 को देगा, तो सीधे एकदम नीचे वाला में आते हैं फ्रांशियम। इसमें थोड़ा ज्यादा गोला मार देते हैं, तुम समझ जाओगे ज्यादा गोला है तो किसकी बात हो रही है? फ्रांशियम की, और ये भी 1 दे रहा है। तो व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी इफ यू मूव टॉप टू बॉटम? रिमेन सेम। एक बार इधर का भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऐसे बनाओ फॉरेन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फॉरेन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 लेगा। उसके नीचे वाला आते हैं क्लोरीन में, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7। क्या लगता है ये भी एक फॉरेन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? फॉरेन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब आते एकदम नीचे वाला में, एकदम नीचे वाला में आते हैं। क्या लगता है एकदम नीचे वाला में भी 1 2 3 4 5 6 7 एगो लेगा ही लेगा ना। तो तुमको हम क्या प्रूफ कर करके दिखा रहे हैं? बोल रहे हैं, बोलिए कि सर आप इधरों का पढ़ा दे रहे हैं, उधरों का पढ़ा दे रहे हैं, और जो एक बार ऊपर हुआ वही पूरा में हो रहा है, जो एक बार ऊपर हुआ वही पूरा में हो रहा है। जो जो चीज बोर्ड पे है वो आपको बनाना है। ठीक, तुम अपना टिफिन स्कूल जाते हो, बांट के चलाते हो। मम्मी क्या बोलती है? सुबह सुबह उठो, 5 बजे दाई की तरह खटो, तुम लोग के लिए रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ।
सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, मेरा बेटा दानवीर कर्ण बांट के चलाता है सबको टिफिन। बोलती है ऐसा? क्या बोलती है? दानवीर कर्ण बांट के चलाता है। देने वाला दानी दे के भी प्लस कहलाता है। तुम अपना टिफिन बांट के भी चलाते हो, फिर भी मम्मी तुमको दानवीर कर्ण बोलती है। तुम देने वाले हो, दे देते हो, फिर भी तुम्हारा लाइफ में कुछ प्लस जुड़ता है। अब कोई एक लड़का होता है स्कूल में, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे योगेश, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो सबका टिफिन खाता है। बे कल आया है सैंडविच, लाओ टेस्ट करा। अबे तुम कल आया आलू पराठा, ला टेस्ट करा। अबे मैगी लाया है, टेस्ट करा। सबका एक एक चम्मच ऐसे करके खाता है, सबका खाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वरूप सिंह, छोड़ न जाने थी, हम लोग सहेली सहेली एक साधु तो भिखारी ही है, ऐसे बोलते हैं ना। छोड़ ना अरे एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, छोड़ ना, हम लोग सहेली सहेली एक साथ, चल, वो तो भिखारी है, सबका टिफिन खाते रहता है। लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस, और देने वाला दानी दे के भी प्लस। देने वाला दानी दे के भी प्लस, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। हर्षराज मिश्रा, ये बात तुम हमसे बहुत बार पूछे लॉकडाउन के समय, लेकिन ये सब बतवा ना बिना नाचे समझाना बड़ी मुश्किल हो जाता था, इसलिए तुम्हारे सवाल के जवाब कभी नहीं देते थे। ये हमेशा पूछता था कि प्लस बनेगा कि माइनस, कैसे समझेंगे, याद कैसे रखेंगे। अब बताओ, एक है लास्ट शेल में, इसको कोई 7 देगा कि उल्टा अपना 1 देके ऑक्टेट पूरा करेगा? डुप्लेट डुप्लेट ये 7 को लेके ऑक्टेट पूरा करेगा कि 1 देके ऑक्टेट कर ले? तो ये दे रहा है ना, देने वाला दानी दे के भी प्लस। तुम्हें हमेशा पूछते थे, तो हम बोलते थे 9th क्लास का पढ़ाई है। तो अब 9th क्लास पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए नहीं बता पाते थे आपको। अच्छा, जिसका कट गया वो कट आयन, जिसका आना 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 आयन, तो इसका कट गया, एक तो इसका कट गया ना भाई, एक उसका कट गया ना रे भाई, तो कट आयन पॉजिटिवली चार्ज, जिसका कट गया दे के भी प्लस, और जिसका आना 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 तो लेके भी माइनस। बातें याद रहेगी हर्षराज मिश्रा? अब तो ये सब चीज ना यूट्यूब में, ऑनलाइन में थोड़ा बताने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ बातें क्लास में ही अच्छे से समझाई जा पाती है। 2 पॉइंट पढ़ा दिए साक्षी श्री। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी व्हेन यू आर मूविंग इन अ ग्रुप? They remain same. Valency remains the same. If it is 1 plus, सबका 1 plus. If it is 2 plus, सबका 2 plus. If it is 1 minus, सबका 1 minus. If it is 2 minus, group 16 में सबका वही। My second question is, what happens to valence electron? They also remain same. Now my third question is, what happens to metallic character? चुप से, अब अगला 5 मिनट कोई कुछ नहीं बोलेगा। What happens to metallic character? मेटल का मतलब होता है जो प्लस बने वो मेटल। ये भी प्लस बन रहा है, मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर है। ये भी प्लस बन रहा है, मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर है। ये भी प्लस बन रहा है, मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर है। सब में मेटालिक कैरेक्टर है, ठीक है? सब में मेटालिक कैरेक्टर है, सब में मेटालिक कैरेक्टर है। आ जाओ गुप्ता यहाँ पे जरा सा, एक कॉपी लेकर आओ। हाँ ठीक है, ये ले लो। अब देखो, बचपन में क्या होता था, बचपन में तुमको कोई दोस्त तुम्हारा एक पेंसिल रबर मांग लेता था, तो तुम एक रबर, एक पेंसिल भी देते थे, एक स्केच पेन भी देते थे, तो गिनती करके वापस मांगते थे उससे। मतलब जब तुम छोटे होते थे, थोड़ा आगे कैमरा में दिखना चाहिए, छोटे होते थे तो तुम, बड़ी हल्का है भाई सही में, जब तुम छोटे होते थे तो तुम अपनी सामानों को देना नहीं चाहते थे। मुश्किल होता था टू लूज इलेक्ट्रॉन। कहानी नहीं बतिया रहे, इलेक्ट्रॉन समझा रहे हैं। जब तुम छोटे होते थे तो तुम अपना कलर पेंसिल, स्केच पेन, कोई भी चीज अपने दोस्तों को नहीं देते थे, तुरंत मांग लेते थे, और लौटाते समय वही वाला चाहिए। खो जाता था तो तुम वहीं पर रोना धोना कर देते, तुमको वही वाला चाहिए। जब बड़ा हो गए तो क्या हुआ, इसे बता रहे हैं, ऐसे फेंक देना है भाई, लग कॉपी, हम जा रहे हैं, आज से मॉल चालू है, पिक्चर हुआ देख के आ रहे हैं, ठीक है, उसको दे दो, बोल के दो। अरे वैसे नहीं, बोल के दो भाई, रख ले, घर पहुंचा देना। फिर से लो रख लो घर। अरे अरे पहले बोलो अच्छा से, लो रख लो। अरे रुको भाई, ऐसे नहीं भाई, रख ले घर, भाई रख ले, घर पहुंचा देना, हम चले पिक्चर देखने, आज से मॉल खुल रहा है, ठीक है, बोलो। लो रख लो कॉपी, हम जा रहे हैं मॉल में, पिक्चर देख रहे हैं, आ जाएंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, चलिए ना, चलो ठीक है ठीक है। तो जब इंसान बड़ा हो जाता है तो अपनी चीजों को वो
आराम से देने को रेडी होता है, पर जब छोटा, हाँ बैठ जाओ, पर वो छोटा होता है तो देना नहीं चाहता है। अब यहाँ पे कॉपी किताब कलर पेंसिल लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन लिखोगे? ध्यान से सुनिए जरा, एक इलेक्ट्रॉन ये देना चाह रहा है, पर तुरंत क्या बोलते हो? मम्मी मालेगी, हम स्केच पेन नहीं देंगे। मजाक नहीं कर रहे, सुनो। अरे तो सत्य है जीवन का। जीवन का सत्य है। मम्मी मालेगी, मेरा कलर पेंसिल वापस कर लो। नहीं, हम तुमको नहीं देंगे, तुम अपना लेके क्यों नहीं आती हो? हाँ, हम नहीं देंगे। मतलब हमेशा किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर? मम्मी का। अब सुनो, ये एक इलेक्ट्रॉन देना तो चाह रहा है, क्या चाह रहा है? पर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगातार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की लगी हुई है। ये निकाल पाएगा कि न्यूक्लियस इसको टान ले है भीतर की तरफ? ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये भी देना चाह रहा है, बट दिस वन इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेल। इट इज इन द थर्ड शेल। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना हावी नहीं है इस एक इलेक्ट्रॉन पे जितना हावी सेकंड शेल वाले पे है। तो ये थोड़ा जल्दी से दे देगा क्योंकि मां की नजरों से दूर है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर है। ऐसे करते करते जो फाड़ा है फ्रांसियम, वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। अपना एक इलेक्ट्रॉन पे ताकत तो लग रहा है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर छोटका के मुकाबले इस पे बहुत कम ताकत लग रहा है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए, आप अपना सामान देने को रेडी हैं। भाई रख ले कॉपी, हम चले पिक्चर देखने, आज से मॉल खुल रहा है। लेकिन जब आप छोटे रहते हैं तो आप देने को रेडी नहीं होते, आप पे ताकत हमेशा एक हावी रहता है। मम्मी मालेगी, कलर पेंसिल नहीं देंगे, स्केच पेन नहीं देंगे। परीक्षा में क्या लिखना है पहले वो सुनो, हिंदी में बाद में इंग्लिश में। छोटा इलेक्ट्रॉन में छोटा एटम में एक इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है क्योंकि उस एक इलेक्ट्रॉन में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा होता है। एज वी गो डाउन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव्स मच अवे फ्रॉम मां की नजरें, moves much away from nucleus, moves much away from nucleus. So the electrostatic force of attraction of the nucleus on the valence electron is much. तो बोलिए बड़ा वाला जल्दी लूज करेगा, इसीलिए सबसे बड़ा वाला जल्दी लूज। ये मेटल है, हाँ जी, प्लस है तो मेटल ही ना होगा, पर ये उससे अधिक मेटालिक है, और ये उससे भी अधिक मेटालिक, ये उससे भी अधिक मेटालिक, ये उससे भी अधिक मेटालिक, ये उससे भी अधिक मेटालिक है। सबसे मेटालिक पूरे पीरियोडिक टेबल में है फाड़ा, फ्रांसियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? फाड़ा, फ्रांसियम। अब आते हैं नॉन मेटल्स की तरफ, तो सबसे राइट पढ़ा दे, जैसे मेटल के समय हम सबसे लेफ्ट पढ़ा रहे थे, तो सबसे राइट पढ़ा दे कि राइट आप नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? क्योंकि वो तो वो है, इनर्ट गैस है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो आप उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो 18 पढ़ाते कि 17 पे आ जाइए। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो आनायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज ले लिया तो आनायन। एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि जो 3 शेल के बाद फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, FOREIGN फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, उस पे न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा एक्ट करेगी, छोटका पे ज्यादा एक्ट करेगी। क्योंकि छोटका में एक इलेक्ट्रॉन सट से टना जाएगा, न्यूक्लियस सट से लेके दरवाजा बंद करके चल घर में आ जा मेरा, जल्दी आ जा, ऑक्टेट पूरा कर ले। इसमें कितने शेल्स हो गए? 3 शेल्स हो गए। फॉरेन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस टानेगा पर कम ताकत से, और नीचे और कम ताकत से टानेगा। तो सबसे बड़ा जो है आता एस्टेटाइन, उसमें भी न्यूक्लियस की ताकत तो लग रही है इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन पे, पर टान पाएगा कि कम टान पाएगा? मतलब माइनस होने की वजह से नॉन मेटल तो ये भी है, पर ये ज्यादा नहीं है नॉन मेटल, क्योंकि टनाएगा कम ना, देरी से लेगा तो देरी से नॉन मेटल बनेगा। ऐसे करते करते ये वाला भी नॉन मेटल तो है पर कम नॉन मेटल है। सो विच इज द मोस्ट नॉन मेटालिक, द टॉप वन और द बॉटम वन? द टॉप वन और द बॉटम वन? द टॉप वन। ठीक है, अब आप सभी लोगों को मैं हंसी मजाक करके पढ़ाता हूं ताकि बातें याद रह जाए। आप सभी लोगों को गुप्ता हमेशा याद रहेगा कि बड़ा बच्चा अपनी सामानों को जल्दी दे देता है, भाई रख हम चले, तो देते समय टॉप की बॉटम। अरे नमस्ते परशामपुरिया जी, वाह।
मिल गया? नहीं सर, बना के लाए, हमको कॉपी मिल नहीं रहा था। पूरा बैठ के बनाया आप? सर इतना का शीट भेज दी थी, वो कुछ अरे इतना मेहनत क्यों किए आप? सर मिलता ही नहीं कॉपी, इसलिए हम बना के ले आए। हे भगवान। सर 15-16 का नहीं बन रहा था तो इतना मेहनत नहीं करना था, बोल देते नहीं मिला था कॉपी तो फिर हम डांट भी देते। ये भी बात था। ठीक है, धन्यवाद। एक मंगाए हितुराज कहिए तो 2-3 कॉपी हो जाएगा ना, तो सर्कुलेट कर देंगे। कैसा गया फाउंडेशन? अच्छा गया सर। निकल ही रहा है आपका तो? देखिए सर। नहीं, निकलना ही चाहिए भी। एडमिशन राशि जेवेज ना? हाँ सर, मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कभी बात करते हैं ना। हाँ सर। ठीक है, इसका कोई काम नहीं ना है अभी? ठीक है, धन्यवाद। ओके, क्या बोल रहे थे, भूल गए। हाँ, मेटल के समय देने वाला छोटे बच्चे जल्दी अपना सामान दे देते हैं, अपना पेंसिल रबर, के बड़े बच्चे जल्दी देते हैं? तो देने वाला दानी दे के भी प्लस, ये सारे के सारे प्लस है, ये सारे के सारे मेटल है, पर सबसे ज्यादा मेटालिक द टॉप वन की द बॉटम वन। तो तब तुम ये याद रख लो कि बॉटम वन, तो बेटा उधरो बॉटम होगा कि उधरो दूसरा बोलिए। ठीक, अब हम हाथ का इशारा कर रहे हैं, ये इशारा सही कि ये इशारा सही? ये गलत है चचा, ये गलत है चचा, पहले वाला सही था चचा। समझ गए? ये क्या नीचे और इधर बातें याद रहेंगी? दोनों रटो कि एक रटने से दूसरा रटा गया। देते समय सबसे बड़ा वाला बड़ा बच्चा जल्दी देता है, तो लेते समय छोटा बच्चा जल्दी लेता है। साक्षी श्री, एक क्वेश्चन है मेरा, पूरे पीरियोडिक टेबल में, टेबल कहाँ गया पता नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मेटालिक एलिमेंट कौन है? फाड़ा, फ्रांशियम। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे, इधर दे दो ना, पास करो, पास करो। तुम्हारा जो भी डाउट है क्लास के बाद पूछना, भी पास करो ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नॉन मेटालिक कौन है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ये रट रहे हो कि रटा ये गया, तो अकॉर्डिंगली वो कर लेंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? द पॉजिटिविटी इज इंक्रीजिंग, यस और नो? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट दिस इज मोर पॉजिटिव, दिस इज मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। सबसे ज्यादा पॉजिटिव फाड़ा, पॉजिटिविटी मतलब देने की क्षमता। What happens to electronegativity? Negativity decreases. ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। आप मान लो ले लिए मैग्नीशियम, आप मान लो ले लिए कैल्शियम, तो क्या एक मुट्ठी मैग्नीशियम एक मुट्ठी कैल्शियम को घोल दिए तो रिएक्शन होता है? नहीं। पहले मैग्नीशियम क्या बनाता है? अपना आयन। क्लोरीन क्या बनाता है? अपना आयन। मैग्नीशियम बोलता है कि हम 2 देने को तैयार हैं, क्लोरीन बोलता है हमको तो 1 को चाहिए। तो मैग्नीशियम बोला ठीक है, तुम अपने जैसा 2 भिखारी खोज के लाओ, जाओ अपने जैसा 2 भिखारी खोज के लाओ। तो मैग्नीशियम अकेले 2 भिखारी लोग को संभाल लिया। इसी बात को हम लोग ट्यूशन में क्या बोल के पढ़ाते हैं? ट्यूशन में क्रिस क्रॉस बोल के पढ़ाते हैं, MgCl2 नहीं, घुस क्यों ना, नहीं, क्रिस क्रॉस। सो स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी पॉइंट को पढ़ाते समय हम हमेशा ए और बी करके पढ़ाएंगे। रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स कैसा हो रहा है? इंक्रीजेस। पर रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल्स कैसा हो रहा है? डिक्रीजेस। ठीक। नेक्स्ट है, चलो सोडानी पे आ जाते हैं। सोडानी एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, सब देना चाह रहा है। पर कोई भी इंसान जीवन में कोई चीज आराम से देता है कि उसके बदले कुछ तो मांगेगा ना सर। तो तुमसे एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए हम तुमको लात मारे, घूसा मारे, तमाचा मारे, पैसा मुंह पे मारे, कुछ तो मारे होंगे, कुछ तो मारे होंगे, तब तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन दोगे। ठीक, या तो लात मारे, घुसा मारे, तमाचा मारे, या तो पैसा मुंह पे मारे, तब जाके तुम अपना इलेक्ट्रॉन दिए। प्लीज पे अटेंशन। एनर्जी हम तुमको दिए, ज्यादा एनर्जी इसको दिए कि उससे कम एनर्जी नीचे वाला को दिए? उससे कम नीचे वाला को, कि तो बड़ा है ना, देने को तो तैयार है ऐसे ही। इससे भी कम बड़ा है ना, और तैयार है देने को, रेडी, एनर्जी नहीं लेगा, ऐसे ही दे देगा। सबसे बड़ा कौन? फ्रांशियम। एनर्जी लेगा कि सबसे कम एनर्जी लेगा? सो व्हाट हैपेंस टू आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी तो घट रहा है,
आयोनाइज बनाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ रहा है, हम एनर्जी तुमको लात मार के दिए, घुसा मार के दिए, तमाचा मार के दिए, मुंह पे पैसा मार के दिए, एनर्जी जो दे रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू दैट एनर्जी? दैट इज डिक्रीजेस। पक्का? ओके, कोई न्यू स्टूडेंट गोयल आपसे एक सवाल पूछते, देखते हैं आप हमको कितना समझे इतने दिनों में। क्या लगता है, आई हैव मोर एफिनिटी फॉर पिज्जा एंड बर्गर कि आई हैव मोर एफिनिटी फॉर लिट्टी चोखा? वाह, मतलब आप समझ गए कि हम लिट्टी चोखा खाने वाला आदमी है, हमको ज्यादा एफिनिटी किसका है? लिट्टी चोखा का, और हमको उतना एफिनिटी नहीं है पिज्जा बर्गर का। अरे मतलब भावना समझो, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो पीहू बताइए, एफिनिटी शब्द का वो मतलब तो नहीं बताए, लेकिन भावना समझ गई। क्या मतलब एफिनिटी का? आपका आकर्षण, आपका शौक, आपका चाहत, आपकी तमन्ना, आपके ख्वाब, आपकी इच्छा, आपके प्रायोरिटी। ठीक, आपका चाहत, आपका तमन्ना, आपका ख्वाब, आपका तमन्ना किसी और की है। अच्छा ठीक है, अच्छा जिसकी भी है। तो आई हैव मोर एफिनिटी फॉर लिट्टी चोखा, आई डोंट हैव मच एफिनिटी फॉर पिज्जा बर्गर। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की चाहत फ्लोरीन की ज्यादा है कि क्लोरीन की उससे कम चाहत है? न्यूक्लियस से दूर, टानने में टाइम लगेगा, एफिनिटी कम है। ये 4 गो शेल, फॉरेन इलेक्ट्रॉन को टानने में और टाइम लगेगा, जो सबसे बड़ा है टानने में और ज्यादा टाइम लगेगा। तो एफिनिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। एफिनिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा था? घट रहा था। आयोनाइज करने के लिए एनर्जी तुम दिए, ज्यादा एनर्जी दिए तब ये आयोनाइज हुआ। ये बोला हमको कह दे रहे हो, हम तो ऐसे ही रेडी है। ये बोला हम तो और ज्यादा रेडी हैं, हम तो और ज्यादा रेडी है। नीचे वाला बोला सबसे ज्यादा हम ही रेडी हैं। तो व्हाट हैपेंस टू एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंड एफिनिटी इज, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक, अब नोट्स आप सभी लोगों के हाथ में है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, पेज नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स मिला सबको? अभिषेक सिंह सिस्टर, आपका क्या कुछ साइन वाइन करने में प्रॉब्लम हुआ था ऑफिस में, क्या कर रहे थे? तो प्रिंट आउट निकाल रहे थे। भावना दीदी के पास क्या कर रहे थे? नोट्स का, कंसेंट लेटर का। ओके, निकलवा लेना। चलिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरा जोर से पढ़िए साक्षी श्री। Electronic, all elements present in a group have similar. सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अंडरलाइन करो सिमिलर। योगेश प्लीज अंडरलाइन करो भाई। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर। देखो 21, 281, 2881, 28881, तो सेम है कि सिमिलर है? सेम तो नहीं है ना चचा, सेम है कि सिमिलर है? 27, 287, 2887 सेम है कि सिमिलर है? सेकेंड, वैलेंसी कैसा है? ठीक है, वैलेंसी को सेम अंडरलाइन कर लो। एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस का है, तुम समझ गए हो, एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। चौथा, मेटालिक कैरेक्टर, प्लस होने की क्षमता को मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो बताइए प्लस होने की क्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, तो इंक्रीजेस को अंडरलाइन करो, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मिला ना? नेक्स्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, माइनस होने की क्षमता क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में देखो लिखा हुआ है मेटल्स का क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे जल्दी जल्दी कटायन बनाएगा ना। और नॉन मेटल्स का क्या हो रहा है? डिक्रीजेस हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज हैपनिंग टू आयोनाइजेशन एनर्जी? लात घुसा ज्यादा मारेंगे क्यों, देने को ऐसे ही तैयार है। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आपको याद करना होगा, बगल में लिख लीजिए, लर्न द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको आईपी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आप सतर्क रहें, मेरी बातों को सुने, हम क्या क्या बोले अभी। हम पहला बोले आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लर्न करना होगा, वहां लिख लो, लर्न द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा हम बोले आयोनाइजेशन एनर्जी को आईपी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, उसको लिख लो रे भाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बाद में भूल जाओगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी
कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या लगता है? एफिनिटी मतलब चाहत, तमन्ना, किसी चीज की ख्वाहिश। इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, इलेक्ट्रॉन लेने की तमन्ना, इलेक्ट्रॉन लेने की ख्वाहिश क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ता है तो फॉरेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा? तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। कोई कष्ट? अब आइए रोमन नंबर 10। अब लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, नियन। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, 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 न्यूक्लियस फर्स्ट शेल सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में भी 2, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 4, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 1 2 3 4 5, फर्स्ट में 2 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट में 2 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट में 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। Okay. Now listen. What is happening to the valency? It is 1 plus. But what happened to the valency now? 2 plus. What happened now? 4 plus नहीं लिखते हैं इसको क्योंकि ये शेयर करता है। कार्बन एनएच कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बार 4 लिख लो। 4 होता नहीं पर एक बार लिख लो। 1 2 3 4 4 3 2 1 और ये 0 ना लेगा ना देगा, अपना ऑक्टेट इसका पूरा होता है। आप सभी लोग ध्यान दो स्टूडेंट्स, जब हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे थे ना वो ज्यादा अच्छा लग रहा था पढ़ने में, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सबका सब 1 प्लस, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सबका 2 प्लस, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस सबका। पर लेफ्ट टू राइट में बड़ी किचिर किचिर है। वैलेंसी इज 1 2 3 4 4 3 2 1 0। एक समान है जैसे टॉप टू बॉटम में होता था कि असमान है। ओके, व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी साक्षी श्री? इट इज चेंजिंग। बोलिए। पर टॉप टू बॉटम में व्हाट हैपेंस टू वैलेंसी? दे वर सेम। सिमिलर की सेम? अरे वैलेंसी जी, वैलेंसी तो सेम था, वैलेंसी तो सेम था। एक बार फिर से, what happens to valency when you move from left to right? They keep changing. It increases from 1 to 4 and then decreases to 0. सिर्फ सुनते रहो, सब समझ में आएगा। पर टॉप टू बॉटम में what happened to valency? They remain same. valency पूछे valency, ठीक है।
नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट हैपेंस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक था, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ, सात हुआ, आठ हुआ। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 एज यू मूव लेफ्ट टू राइट। लेकिन टॉप टू बॉटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? सेम चचा, सेम। बताइए, तुम्हें लगती है ना दुखती कम है, चुभती ज्यादा है। चलो नेक्स्ट, क्या हुआ? बोलिए 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 बोलिए। अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ सेम है? उसमें भी तो सेम था। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सब में तो सेम था, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर था, क्योंकि 2 8 2 8 8 2 8 8 18 8, तो ये सिमिलर हुआ ना। पर वैलेंसी तो सेम था। 1 था तो सब में तो लास्ट में 1 था, 2 था तो सब में तो लास्ट में 2 था। गड़बड़ा दीजिए, लोग फिर से पूछ रहे हैं। पहला, what happens to valency when you move from left to right? They keep changing. They increases from 1 to 4 and then decreases to 0. But what happens to valency top to bottom? They remains same. Second, what happens to valence electron? 1 2 3 4, they increases by 1 as we move from left to right. They increases by 1, but top to bottom में what happens to valence electron? अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी तमन्ना आप लोगों को तब से थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स एकदम बदल रहा है। लोगों को दे दो, सीढ़ी वाला देख लेगी, ठीक है। अब आते हैं चौथा, व्हाट हैपेंस टू मेटालिक कैरेक्टर? कोई नहीं बोलेगा। ये 1 प्लस 1 ठो देगा तो मेटल बनेगा, ये 2 प्लस 2 ठो देगा। तो भैया 2 ठो देना के लिए तुमको लात घुसा भी ज्यादा मारना होगा, एनर्जी भी ज्यादा देना होगा। तो क्या लगता है, ये जल्दी मेटल बनेगा और ये उससे देरी से बनेगा कि नहीं? ये उससे भी देरी से बनेगा, ये उससे भी देरी से बनेगा, और ये तो अब नॉन मेटल बनने लगा। मतलब धीरे धीरे, कैसे बोलते, तुम्हारा परफॉर्मेंस आजकल डाउन होते गया। पहले तुम अच्छा था, धीरे धीरे गिरते 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 अब तुम नेगेटिव होने लगा। मतलब मेटालिक कैरेक्टर घटते घटते धीरे धीरे नॉन मेटल बनने लग जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द मेटालिक कैरेक्टर? इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि 1 प्लस है मोर मेटालिक, 2 प्लस तो कम मेटालिक है ना, क्योंकि 2 को देगा तब मेटल बनेगा। 3 प्लस तो और भी कम मेटालिक ना, 3 तो देगा तब। बट व्हाट हैपेंस? क्यों ऐसा होता है? रोजमाना पहले जाता है, मम्मी लेने आती है तुझे। अच्छा, स्कूल का एग्जाम? कौन स्कूल है भाई? दिन रात पढ़ाई होता है? जाओ। नहीं, हम आज ही बोल दिया कि लेट है। तब अब यहाँ वेट करना, मतलब जाओ अभी तो। मेन बतवा में तुम चल जाते हो, बताओ। आज का 15 घंटे तुम लोग माँ बाप कभी खोजने भी नहीं निकला। चलो, आपको भी जाना होगा? ओके। अच्छा, नीचे अड्डाबाजी नहीं करना, कुछ रूल सुन लो तुम लोग। लिफ्ट से मत आया कीजिए। आप लोग सबको बता दे, लिफ्ट का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं। बिल्डिंग से हम लोग लिफ्ट का प्रयोग मना किए हुए हैं। लिफ्ट से मत आना, जो सामने सीढ़ी है उसी से आना। और ये कहाँ खड़ा है? ऐसे मत कीजिएगा। सुनिए सुनिए, रूल सुनिए। जब आप ट्यूशन के लिए आते हैं ना, आप डायरेक्ट ऊपर आइए, और गार्जियंस लेने आएंगे तो आप इसी फ्लोर में इंतजार करेंगे। गार्जियंस कॉल करेंगे, या तो हमको करेंगे या तो आपके फोन पे करेंगे, तब उतरना। बाबू प्लीज मेरे लिए हेडेक मत बढ़ाना। मतलब एक एग्जांपल दे रहे, तुमको नहीं बोल रहे, बात निकला इसलिए बता दे रहे हैं। लिफ्ट से उतरना चढ़ना नहीं, बोलने दो हमको। इसी फ्लोर में रहना, ऊपर फ्लोर नीचे फ्लोर नहीं जाना। यहाँ दुकानदार लोग बहुत प्रॉब्लम करता है हम लोगों के साथ। हम लोगों के साथ का मतलब हम लोगों के साथ नहीं, यहाँ बच्चा लोग जिस उम्र का आता है, कूदा भागी दौड़ा भागी करता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। इसलिए मेरा बिल्डिंग अपना नहीं है, बस ये रूम भी भाड़ा में है। पार्किंग में स्कूटी लगाइए, डायरेक्ट ऊपर आइए, निकालिए, डायरेक्ट बाहर जाइए। अगर लगता है कि थोड़ा देर गप मारना है, हम लोग का इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा ये फ्लोर है, यहीं पे गप मारिएगा। आपको बोल रहे, पर हम रूल सबके लिए बोल रहे हैं। कमिंग बैक, अभी लाइन नहीं तोड़ो। व्हाट हैपेंस टू नेगेटिविटी? ये बढ़ रहा है, बताएं कैसे? ये 1 प्लस है, ये 2 प्लस हो गया, ये मेटल से कम मेटल हुआ।
E3+ हुआ, उससे भी कम मेटल हुआ, ज्यादा टाइम लेगा ना। E4+ और कम मेटल आई तो नॉन मेटल होने लगा। अब जरा नॉन मेटल्स में तय करते हैं कौन ज्यादा नॉन मेटल है। 3 को मिलेगा तब अनायन बनेगा। ये बेटा बोले हे हमको तो 2 ही दे दो, हम अनायन बन जाएंगे। ये बोला हमको 1 दे दो, हम तो तुरंत बन जाएंगे। तो लेने की क्षमता तो बढ़ने लगी ना, जल्दी ले रहा है ना ये लोग। तो मेटालिक गुण कम हो रहा है, लेकिन नॉन मेटालिक गुण। आप लोग को इतना समझ में आ गया, चैप्टर बस थोड़ा सा घर जाके अपने आप को समझाने वाला है। ठीक, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट हैपेंस टू साइज। जरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड में सभी बच्चे आ जाएं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड में सभी बच्चे आ जाए। आगे सभी बच्चे, पहला देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला सभी बच्चों को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1, मिल गया, सहमत हैं? दूसरा वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0, सहमत हैं? तीसरा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। 3 नंबर को कृपया भेरी पीला लाइट लिखो, भेरी पीला, गाढ़ा पीला, भयंकर पीला, एटॉमिक साइज। स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। जब हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे थे तो 2 शेल था, हाँ बोलो, और नीचे गए 3 शेल हुआ, और नीचे गए 4 शेल हुआ, और नीचे गए 5 शेल हुआ। तो ये तो बड़ा स्वाभाविक सा था कि ऊपर से नीचे जाइएगा तो शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा, ये तो बड़ा स्वाभाविक सा बात है। ठीक ना, प्लीज पे अटेंशन। पर ये बड़ा अजीब निर्णय लेने वाला बात है कि शेल्स तो इसमें भी 2 ही है, शेल्स इसमें भी 2 ही है, शेल्स इसमें भी 2 ही है, शेल्स 2 2 2 2। तो कैसे निर्णय लिया जाए कि व्हाट इज हैपनिंग टू द साइज? बात को समझो, कैसे निर्णय लिया जाए? कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे रे भाई। ऊपर से ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो व्हाट हैपेंस टू साइज? बोले तो बड़ा नेचुरल सा बात है, एक शेल बढ़ रहा था, लेकिन मुद्दा का विषय यह है कि 2 शेल इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें सब में तो 2 शेल है। तो निर्णय लेना तो यहां ना कठिन है भाई कि 2 शेल सब में, तो भैया साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है? रिमेन सेम तो नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो फिर पूछते का है। ठीक, अब सुनो मेरी बात। जब हम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए थे, हमारा एक बैच में 10 बच्चा होता था सिर्फ। 1 साल बढ़ गया, मेरा तजुर्बा बढ़ गया, बच्चे हो गए 12। फिर 1 साल बढ़ गया, तजुर्बा बढ़ गया, बच्चे हो गए 20 एक बैच में। और ऐसे करते करते अब आपके सामने दिख रहे हैं कि 50 बच्चे पढ़ते हैं एक बार में। तुमको क्या लगता है 5 सालों में बच्चे बढ़े तो हमारे कंधों पे जिम्मेवारी लोड भी बहुत ज्यादा बढ़ा, कि 5 सालों में आपका पैसा ज्यादा बढ़ा? ज्यादा कौन सी बढ़ा? पैसा ज्यादा बढ़ा। इसका रीजन सुनिए, एक्स्ट्रा स्टूडेंट इज एडेड टू द सेम क्लासरूम। अगर ये बैच 50 का है और अगर 5 बच्चा भी ज्यादा आ जाए तो 5,000 रुपया तो हम ऐसे ही ज्यादा कमाने लगेंगे। अलग से हमको कूद के कहीं दूसरा रूम में जाना होगा, फिर कूद के ही रूम में आना होगा कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट इज एडेड टू द सेम रूम। बस यही कारण है पैसा बढ़ने का। लेकिन रूम का साइज अगर लिमिटेड रहता तो शायद मेरी जिम्मेवारियां और एफर्ट्स मेरी क्यों बढ़ जाती? हमको कूद के दूसरा रूम भी संभालना पड़ता। पर यहां पे क्या है, एक रूम बड़ा ही लिया गया है, भले भाड़ा ज्यादा लगता है, रिस्क लिए हैं। रिस्क नहीं तो समझ रहे हो ना? द बिगेस्ट रिस्क इज दैट यू आर नॉट टेकिंग रिस्क। द बिगेस्ट रिस्क इज दैट यू आर नॉट टेकिंग। हमने रिस्क लिया, बड़ा रूम ले लिया, इस उम्मीद पे कि कोई तो ऐसा दिन आएगा कि उधर का भी बेंच भरने लगेगा, और जब उधर का भी बेंच भरने लगेगा तो पैसा बढ़ेगा। मत बात समझ में आ रही है? ये एकदम प्रैक्टिकल से एग्जांपल है। प्रैक्टिकल बात क्या है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट बढ़ने से जिम्मेवारियां कंधे पे ज्यादा बढ़ रही है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट इज एडेड टू द सेम रूम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। जिम्मेवारियां मेरे कंधों पे ज्यादा कब बढ़ती? जब दूसरा रूम में भी पढ़ाना पड़ता है। अब देखो मस्त बात क्या है। अच्छा, समय के साथ साथ मेरा तजुर्बा ज्यादा हावी हो रहा है कि नहीं? 1 साल में आपका तजुर्बा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और बच्चे क्या कोई बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कि बच्चे तो हर साल वही 15, 16, 17 साल के ही ना आते हैं। पक्का? जरा ध्यान से देखो, 3 प्रोटॉन की ताकत से खींच रहा है न्यूक्लियस 2 शेल्स को। 4 प्रोटॉन
मार्करवा खत्म हो गया जी, ब्लू इंक लाना होगा। 4 प्रोटॉन्स की ताकत से खींच रहा है न्यूक्लियस कितने शेल्स को? 2 ही शेल्स को। हाँ ये अलग बात है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, हाँ ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, पर इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कि शेल तो अभी भी 2 ही खींच रहे हैं आप। 5 प्रोटॉन की ताकत से खींच तो अभी भी 2 शेल को। हाँ ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ चुका है, पर इलेक्ट्रॉन का वजन तो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। कितना बच्चे वालों को पता है कि मास जो होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता है चाचा? पता है ना? एटॉमिक मास मींस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल मेजरिंग द मास? व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड? बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ना के बराबर, नेग्लिजिबल। क्लास 9 में बहुत फेमस क्वेश्चन था ये कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ मास व्हाई वी टेक ओनली न्यूट्रॉन प्रोटॉन, व्हाई वी डोंट टेक इलेक्ट्रॉन? बिकॉज इस मास इज नेग्लिजिबल, इट इज वेरी हल्का, इट इज सो लाइट दैट्स व्हाई इट कैन मूव एट हाई स्पीड। हम ही से ट्यूशन पढ़े थे ना जी, तो कैसे कर रहे हो? बोलो कुछ। इट इज सो लाइट दैट इट कैन मूव एट हाई स्पीड। तो मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, व्हाइल मेजरिंग मास व्हाई वी टेक ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, व्हाई डोंट वी टेक इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास, इट इज नॉट कंसिडर्ड। सहमत हो? कमिंग बैक, अब 5 प्रोटॉन की ताकत हो गई न्यूक्लियस में, पर खींच रहा है अभी भी 2 शेल्स को। 6 प्रोटॉन की ताकत हो गई न्यूक्लियस में, पर खींच रहा है अभी भी, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, पर इस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। स्वरूपा सिंह आप समझ रहे हैं? पक्का? एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कोई खास पड़ेगा क्या? ओके। शेल अभी भी 2 ही खींच रहे हैं आप, पर ताकत आपकी कितनी की हो गई? 7 की। शेल अभी भी 2 खींच रहे पर ताकत? शेल अभी भी 2 ही खींच रहे पर ताकत? शेल अभी भी 2 ही खींच रहे पर ताकत? मतलब कुछ ऐसा समझो प्रकाश यादव, तुम्हारा एक भैया आया, बोला हम लोग जब पढ़ते थे सुमित सर के यहाँ, तो 3 स्टूडेंट होता था, 3,000 रुपया महीना कमाते थे। अब देखो चंद सालों में ही सर 10 स्टूडेंट रख लिए, 10,000 रुपया कमाने लगे महीना। एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, समझो। कोई आदमी आता है तो क्या बोलता है? शुरू हुआ उनका करियर किससे और आज देखो कहां है वो। इंसान बीच का देखता है कि शुरू हुआ कहां से और आज देखो कहां है। शुरू हुआ 3 प्रोटॉन की ताकत से खींचा, और आज देखो मतलब एक्सट्रीम केस में 10। तो क्या लगता है? जादे टना के, खिंचा के, सिकुड़ा के है? यस और नो? यहां पे भी खिंचा हुआ है, पर इससे काफी अधिक वहां। तो ये प्लेस के मुकाबले ये प्लेस ज्यादा क्या है? स्मॉलर एंड स्मॉलर। क्या है? और ये क्या है? बिगर। तो बताइए साक्षी श्री, इधर बिगर और उधर स्मॉलर, तो व्हाट इज हैपनिंग टू द साइज? डिक्रीजेस। आपको खुद समझ में आ गया कि हाँ सर दिस पॉइंट इज क्वाइट कंसेप्चुअल। पीला लाइट सही में ये बड़ा लॉजिकल सा बात है। फर्स्ट को देखो, लास्ट को देखो। लास्ट वाला छोटा है, कंफर्म है? क्यों छोटा है? क्योंकि 10 प्रोटॉन। 10 प्रोटॉन ऐसे बोलिए, 10 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, तो ये बिगर, पर ये खींच के रखा है उन्हीं 2 शेल्स को, स्मॉलर। तो यहां की तुलना में वहां पे अच्छा खासा चेंज आया कि नहीं साइज में? तो बिगर से स्मॉलर। सो व्हाट हैपेंस टू साइज पीहू? डिक्रीजेस। इसको छाप लो, हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक एकदम कर रहे हैं, इसको लिख लो टॉपिक को कि साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब गोला मार लो एकदम ऐसे कॉपी में, वैसे ऐसे कचर कचर कर लो। स्मॉलर व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। क्या लगता है क्लास में पढ़ने का एक बेनिफिट ये होता है कि बोलचाल की भाषा से बहुत कुछ समझ आ जाता है कि ये ध्यान देने योग्य चीज है ना? और ऑनलाइन क्लास का एक बेनिफिट ये है कि क्लास मिस हो जाए तो बाद में भी पढ़ लो। एक बेनिफिट वहां पे वो भी है। अरे नेट पैसा थोड़ी लगता है नेट में। हम तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि नेट का पैसा लग रहा है। जितना का नॉर्मल डलवाते उतना में तो सब हो जाता था मेरा। अरे सर आप बड़ा आदमी हैं। नहीं वैसा नहीं है। क्या हो रहा है? धीरे बोलो ना, थोड़ा धीरे बोलो।
खत्म होता है मेरा, सही में। सर हमको भी दीजिए थोड़ा। चलिए, इज दैट ओके? नोट्स में एटॉमिक साइज जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, छोटू पढ़ो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड में एटॉमिक साइज, पेज नंबर 3। छोटू पेज नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, एटॉमिक साइज। In a period, the atomic number increases while moving from left to right. This means that every time a proton is added चुप, to the nucleus. एवरी टाइम बढ़ रहा है हर समय, एवरी टाइम प्रोटॉन इज एडेड, बढ़ रहा है। आगे पढ़ो। Nucleus and an extra electron is added. But रुको, an extra electron is also added, but to the same shell। यही है मेन बात, but to the same shell। 5 बच्चों के बढ़ने से मेरी जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई कि they are added to the same classroom। तो सारा खेला किसका? सेम शेल में ऐड हो रहा है, यही खेल तो है, खेल तो यहीं पे छुपा हुआ है। सुडानी समझ रहे हो बात को? बट टू द सेम शेल। आगे पढ़ो। And the increased positive charge of the nucleus attracts the neutron electron। attracts को अंडरलाइन करो। ये खींचा, सबसे ज्यादा कौन खींचा है? ये वाला है ना। Thus the size decreases। हाथ जोड़ के बार बार बोल रहे हैं 3 नंबर एटॉमिक साइज, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल। ओके, अच्छा लो, हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, ठीक। मैसेज सभी बच्चों को मिलता है मेरा, जैसे हम रोज मैसेज कर ही देते हैं, टुडे वी डिड, डे नंबर इतना, डे नंबर इतना। कोई ऐसा बच्चा कि कौन मैसेज, कैसा मैसेज, कहाँ का मैसेज? हमको तो नहीं मिल रहा है। कोई है ऐसा? किसको? हाँ, आपको नहीं मिल रहा है, हमको पता है। और तुम मेरा नंबर को डिलीट करके वापस सेव करो, तुम्हारा एडेड है, तुमको मिलने लगा होगा अब। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्लास।